नमस्कार, आपकी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रविकांत मित्तल। हमारी खास पेशकश में सियासी दंगल में सत्याग्रह, दिवंगत जन कवि अदम गोंडवी के इस शेर से आज आपकी बात की शुरुआत करेंगे कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारे आंकड़े झूठे हैं, तुम्हारा दावा किताबी है। देश के सियासी सिस्टम पर तंज करने वाला यह शेर और इसके हर शब्द का मर्म मध्य प्रदेश के किसान समझने लगे हैं। आखिर बीते 12 साल में उन्हें बार बार घोषणाओं और वादों का कागजी पुलंदा ही तो मिलता रहा। आज जबकि किसान सड़क पर गुहार लगा रहा है, अपना खून तक बहा रहा है, तब भी सिवाय सियासत के कुछ और नहीं हुआ। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने आंदोलन को अवसर की तरह ही देखा। पहले सीएम का सत्याग्रह, अब कांग्रेस भी उसी राह पर चलने की तैयारी में है। सवाल है, क्या इस बार भी किसान के कंधे पर सवार होकर दोनों दल चुनावी समर में उतरने वाले हैं? मेरी तो राय, मुख्यमंत्री माने तो थोड़ा वनवास चले जाओ। मुख्यमंत्री जी उपास नहीं, आप वनवास की तैयारी करो, क्योंकि आप ये नौटंकी जनता जान चुकी। जब भ्रम दूर होगा तो कुआसा छटेगा। कलंक हमारे प्रदेश के माथे पर इस शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार ने बनाया। बड़ा दुर्भाग्य है कि गांधी जी का सत्याग्रह ज्योतिरादित्य कर रहे हैं। सत्यानाश करने वाले सत्याग्रह पे बैठ रहे हैं। कांग्रेस को तो बोलने का अधिकार ही नहीं, क्योंकि किसानों का आंदोलन अब सियासी अखाड़े में पछाड़े खा रहा है। इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों नए नए दांव आजमाते दिख रहे हैं। दोनों ही दलों को ये लग रहा है जैसे मिशन 2018 के लिए उनके हाथों में एक बड़ा कार्ड लग गया है। इसमें उन्हें सत्ता की सीढ़ी भी दिख रही है, जिसे वो हर हाल में हथियाना चाहते हैं। उपवास भी अब सियासी रस्साकसी में फंस गया है। पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सत्याग्रह पर उतरे और अब कांग्रेस भी यही करने जा रही है, जबकि सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश का किसान आंदोलन पूरी तरह से शिवराज सरकार का प्रशासनिक फेल्योर है। उसके बाद तमाम घोषणाओं और मुख्यमंत्री के उपवास तक की सारी गतिविधियों को सियासी ड्रामे के अलावा कुछ भी नहीं माना जा सकता है। नौकरशाही की गलत सलाहों ने शिवराज सिंह चौहान की 11.5 साल से बनी किसानों के मसीहा वाली छवि को बड़ा धक्का पहुंचाया है। बीजेपी के पिछले घोषणा पत्र में 3 बातों का मूल रूप से उल्लेख था। पहला, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करना। दूसरा, कृषि उत्पादों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सुनिश्चित करना। और तीसरा, किसानों के ऋण माफ करना। आंदोलित किसानों की मूल मांगे भी यही हैं, लेकिन इन पर काम होने की बजाय किसानों पर गोलियां बरसा दी गईं। नौकरशाही की गलत सूचनाओं के चलते मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक सच नहीं बोल पाए। इसके बाद खुद सरकार सत्याग्रह करने लगी। किसानों के लिए आयोजित ये कार्यक्रम भी बीजेपी का कार्यकर्ता सम्मेलन बनकर रह गया। सत्याग्रह समाप्त भी हो गया, लेकिन सरकार के हाथ में घाटा ही आया। तो वहीं कांग्रेस को इसमें अपने लिए मौका दिख रहा है। किसान आंदोलन ने विपक्ष में बैठी कांग्रेस को बड़ा मौका दे दिया है। इसे कुछ लोग कांग्रेस के लिए संजीवनी भी मानकर चल रहे हैं। लेकिन कुछ नया करने की बजाय 2 दिन में ही कांग्रेस ने भी बीजेपी के नक्शे कदम पर चलने का फैसला कर लिया। जी हां, अब कांग्रेस भी सत्याग्रह करने जा रही है। कांग्रेस से अगले सीएम कैंडिडेट माने जा रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया सत्याग्रह करने वाले हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के इस कदम की आलोचना में जरा भी वक्त नहीं गंवाया। मैंने कभी किसान नेता के रूप में ज्योतिरादित्य का नाम नहीं सुना। किसान नेता तो है नहीं वो। अब सत्याग्रह का मतलब समझते हैं? बड़ा दुर्भाग्य है कि गांधी जी का सत्याग्रह ज्योतिरादित्य कर रहे हैं। सत्य का आग्रह यानी सत्याग्रह। देख लीजिएगा कितने किसान आते हैं। जो आदमी आज के अपने 50 साल की उम्र में खेत में नहीं गया हो, जय विलास में पलने वाले किसान की समस्या नहीं समझते हैं। गांव के छप्पड़ में रहने वाला आदमी किसान की समस्या समझता है। कांग्रेस को तो बोलने का अधिकार ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार जब प्रदेश में थी और केंद्र में थी, जब किसान जितना बेहाल था उतना
प्रदेश के उदाहरण ले तो 2 घंटे बिजली नहीं मिलती थी, तब सिंधिया जी कभी नहीं आए किसानों के बीच में। सत्यानाश करने वाले सत्याग्रह पे बैठ रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनकी सरकार, उनके सरकार के समय में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट 2006 में आई, 2006 से 2014 तक तुम्हारे हाथ में हुकूमत थी, कहां मर गई थी कांग्रेस उस समय? जिनके दम पर फर्जी आंकड़ों के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों का मरण पुरस्कार कृषि कर्मण नहीं हासिल कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस बीजेपी की इस कुश्ती के बीच ढका हुआ सा खड़ा है अन्नदाता, क्योंकि उसे ये साफ समझ आ रहा है कि सियासी दलों को उनकी नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ मिशन 2018 की चिंता है। अजय त्रिपाठी, IBC 24, भोपाल। पहले शिवराज का उपवास या सत्याग्रह और अब सिंधिया जी ने भी, कांग्रेस ने भी उसी को कॉपी करते हुए सत्याग्रह करने का तय किया है। आज इंदौर पहुंचे सिंधिया जी, हॉस्पिटल गए, जो भर्ती हैं किसान उनसे मिले और उन्होंने क्या कहा, ये जरा देखते हैं। सबने साथ में मिलकर बनाई है, ये किसी व्यक्ति विशेष का प्लेटफॉर्म नहीं, ये किसानों का प्लेटफॉर्म। और मुझे लगता है कि आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, ना मेरी कोई आशा है ना मेरी कोई अभिलाषा है, लेकिन न्याय की लड़ाई लड़ने में सदैव, चाहे मेरे पूज्य पिताजी रहे हों और चाहे मैं रहूं, सदैव आगे रहने की सोच विचारधारा सदैव मेरी रही है। किसानों के आंदोलन से उपजी इस राजनीति ने कई सवाल खड़े किए हैं। आज हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ मेहमान भी होंगे, लेकिन मैं सबसे पहले आपके सामने सवाल रखता हूं। पहला सवाल, सीएम के उपवास का नतीजा क्या निकला? दूसरा, सीएम के उपवास से किसान को क्या मिला? तीसरा, सत्याग्रह से सरकार को क्या फायदा? चौथा, सिंधिया क्यों करने जा रहे हैं उपवास या सत्याग्रह? पांचवा, क्या किसान अब सिर्फ सियासी मुद्दा बनकर रह गया है? इन्हीं सवालों के बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं भोपाल से, मुकेश चतुर्वेदी जी, वो बीजेपी से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं गोविंद राजपूत, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव जुड़ गए। सबसे पहले मैं मुकेश चतुर्वेदी आपसे पूछना चाहता हूं कि बेमियादी उपवास था कि अनिश्चितकालीन एक उपवास था, लेकिन जो 1.5 दिन में खत्म हो गया, आखिर इससे क्या मिला? किसानों को क्या मिला, राज्य को क्या मिला इस उपवास से? नहीं, अब उसमें रविकांत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही जी। मैं दोबारा पूछता हूं मुकेश चतुर्वेदी जी कि जो ये कहा गया था कि जो बेमियादी उपवास है वो किया जाएगा, लेकिन जो कि 1.5 दिन में खत्म हो गया, इस पूरे उपवास से राज्य को या किसान को क्या मिला? नहीं रविकांत जी, ये आप जो, हेलो जी बोलिए, आपकी आवाज सुनाई दे रही है मुझे। हेलो, हाँ रविकांत जी, जो आप कह रहे हैं कि बेमियादी था, ये बेमियादी नहीं था। फिर आपने या तो वहां उपस्थित होकर सुना नहीं। उसमें यह कहा गया था कि राज्य में शांति होने तक जी किसान शांत हो जाएं, किसान हिंसा करना बंद कर दें, ये तब तक उपवास था। और आप ये देखिए कि जब जो परिजन जो लोग हताहत हुए, उनके परिजन स्वयं आके जब माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके गए, और वो आप सब लोग वहां मौजूद थे, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के उपवास से और शासन की मंशा से संतुष्ट दिखे, और उनके चेहरे पर संतोष था। निश्चित रूप से वो पीड़ित थे, द्रवित थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी और संपूर्ण पार्टी और पूरी सरकार द्रवित थी उनके साथ। और मुकेश जी, जनता के मिला सरकार की ओर से, उनके साथ न्याय होगा। जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं,
उनको सरकार में बैठाया है शासन करने के लिए, प्रशासन संभालने के लिए, ये देखने के लिए कि उनके किसानों को उनकी फसल का जो फायदा है वो मिले, किसान गोली से ना मरे। लेकिन जब ये सब हो रहा था तब तो रोका नहीं गया, उसके बाद जाके आप उपवास पे जाके बैठ जाते हैं। कोई एक्टिविस्ट थोड़ी ना है कि धरना देने खुद ही मुख्यमंत्री बैठ जाएगा। ये कितना उचित है? और उसमें जो जिस तरीके के किसान वहां पर आ रहे थे, जो लाए गए थे, तो ये कुछ समझ में आया नहीं। इसका कोई नतीजा अब निकलेगा क्या? मतलब नतीजा क्या निकला? किसानों को कुछ फायदा होगा उससे? नहीं, नतीजा आपके सामने है। आप ये देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी लगभग 20 से 22 किसान संगठनों के लोगों से चर्चा हुई और उस चर्चा में बहुत सारा जिस्ट निकल के आया कि किसानों के लिए क्या क्या अच्छा किया जा सकता है। और सरकार, चूंकि इस सरकार ने ही, आप ये देखिए, इस सरकार ने ही किसान को 0% ब्याज पे कर्ज दिया। इसी सरकार ने सब्सिडी दी कि आप 1 लाख रुपए लीजिए और 90,000 वापस करिए। ये सिर्फ राजा भरत के समय हुआ कि राजा जो है सीधे तस्तर से देता था और उल्टे तस्तर से लेता था। तो आप ये देखिए कि ये शिवराज सिंह जी की सरकार है जो किसानों के लिए सोच रही है। आज बिजली किसानों को पर्याप्त मिल रही है, पानी मैं आपको अपने क्षेत्र की बता सकता हूं कि टेल एंड तक पानी मिल रहा है। ये इससे पहले कभी हमारे यहाँ नहरें किसानों ने खोद ली थी, नहरें तोड़ ली थी, ये वो नहरें पुनः बनाई गई और टेल एंड तक पानी दिया जा रहा है। दूसरा, आप इस उपवास की बात कर रहे हैं, देखिए ये शासन जो है सभ्यता से चलता है। शासन चाहता तो दृढ़ता पूर्वक और बलपूर्वक भी रोका जा सकता था, लेकिन नहीं, शासन संवेदनशील है, मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं। उन्होंने उपवास करके लोगों के मन को जीत के और शांति बहाल कराई प्रदेश में। जो 7-8 दिन हुआ वो हमने भी देखा। मैं कांग्रेस के गोविंद राजपूत जी से पूछना चाहता हूं कि जब मैं आऊंगा मुकेश जी आपके पास, मैं आऊंगा, देश में शांति हो, मैं आऊंगा आपके पास। मैं गोविंद राजपूत से पूछना चाहता हूं कि जब मुख्यमंत्री उपवास पे बैठ रहे थे तो आपने कहा कि जी उपवास नहीं वनवास है। सिंधिया जी भी तो बैठ रहे हैं, अब क्यों बैठ रहे हैं वो? अब तो सब खत्म हो चुका, शांत हो चुका, अब उनको सत्याग्रह पर बैठने की क्या जरूरत है? बिल्कुल। देखिए, ये आप कह रहे हैं, आपकी भाषा पूरे मध्य प्रदेश के किसान और आम जनता बोल रही है। मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद है। शिवराज सिंह की मध्य प्रदेश में सरकार है, इनकी केंद्र में सरकार है, इनकी कई पुलिस की गोली से किसानों की मौत हुई है, फिर उपहास करने का ढोंग क्यों? ये उपवास नहीं, सारे प्रदेश में उपहास के पात्र बन चुके हैं। ये काम पक्ष का नहीं है, विपक्ष का काम कर रहे हैं। आंदोलन करना, धरना देना, सत्याग्रह करना, और वो में विपक्ष, हमारे नेता कांग्रेस विपक्ष में है। विपक्ष का काम है किसानों का दर्द, किसानों की समस्याएं, किसानों की समस्याओं का हल सुनना और उसको आंदोलन के रूप में, सत्याग्रह के रूप में, धरना के रूप में सरकार के कान तक पहुंचाना। तो गोविंद जी को पहले करना चाहिए था ना, ये आपको पहले करना चाहिए था। अब तो कांग्रेस आंदोलन कर चुके, अपनी आवाज उठा चुके, गोली खा चुके, तब आपको ये ध्यान आ रहा है। ये आप पहले कहां थी कांग्रेस? तब क्यों नहीं किया आपने? ये आंदोलन आपका तो नहीं था, अब आप इसमें अपनी राजनीति करना चाह रहे हैं। आप ये बताइए, मैं आपकी बात सुन रहा हूं, पहले मुझे ये बताइए, 6 किसानों की हत्या हुई, 6 किसानों गोली खली, मुख्यमंत्री या इनके प्रदेश से कोई मंत्री मंदसौर गया? इसलिए नहीं गया कि किसानों से डरे हुए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है भारत में, मैंने कभी नहीं सुना किसी आदमी के घर में मौत हो जाए, उसके घर ना जाकर उसको आप यहां बुला रहे हो। क्या संदेश देना चाहते हो प्रदेश के लोगों के लिए? सारा अरे आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। जो भारतीय जनता पार्टी ने किया नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसका फल वो भुगतेगी। आप जवाब दीजिए कि भाई आप ये पार्टी ने जो किया वो गलत किया, वो सरकार में है। मैं वही आपसे कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने जो किया वो उनको करना नहीं चाहिए था। मुख्यमंत्री जी सरकार में है, विपक्ष में नहीं है। वो 13 साल में नहीं भूल पा रहे हैं कि वो सरकार में है। आज भी उनका काम विपक्ष से बैठने की बातें आ रही हैं। केंद्र भाजपा की प्रतीक, अब आपने सुना कि दोनों नेताओं ने क्या कहा। मैं आप लगातार नजर रखे हुए हैं, हमने इस मुद्दे पर पहले भी बात की थी जब ये आंदोलन चल रहा था। क्या ये जो 2 दिन का, जो 1.5 दिन का जो ड्रामा हुआ उपवास का, वो कितना उचित था? और अब जो सिंधिया जी करने जा रहे हैं वो कितना उचित है? इसमें बेचारे किसान जो हैं वो कहां हैं?
रविकांत जी, किसान फुटबॉल बन गया है। जब कांग्रेस की सरकार होती है तो वो लतियाता है, और जब बीजेपी की सरकार होती है तो वो किसान को लतियाती है। आप पूरा इतिहास उठाकर देख लीजिए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कब आई? 8 साल तक उस फाइल को दावे रखने का पाप कांग्रेस ने किया, और 3 साल से उस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को धूल में डाल रखा है बीजेपी की सरकार ने। तो इन दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड स्वामीनाथन आयोग के मामले में एक जैसा है। होता यह है कि जब ये विपक्ष में कोई भी पार्टी जब विपक्ष में होती है तो किसान की बड़ी हितैषी बनती है, बड़ी बड़ी बातें करती है, किसान को भड़काती है कि आप लोन मत भरो, बिजली का बिल मत भरो, किसान को आंदोलन करने के लिए प्रेरित करती है। और जब वही पार्टी सत्ता में आ जाती है, जब विपक्ष सत्ता पक्ष बन जाता है, तो किसान आंदोलन करता है तो वो उसे विपक्ष का एजेंट दिखाई देने लगता है। किसान की फिर पीड़ा इनको विपक्ष का एजेंट दिखाई देने लगती है। 1000 साल का 1000 किसान मध्य प्रदेश में आत्महत्या करता है, सरकारी आंकड़ा है। लेकिन उसको आत्महत्या को कह देंगे कि साहब ये नपुंसक था इसलिए मर गया, शराबी था इसलिए मर गया, अवसाद में था इसलिए मर गया। लेकिन उसकी जो मेन प्रॉब्लम है, नरेंद्र मोदी जी चुनाव सभा में बार बार कहते थे कि लागत से 50% अधिक मुनाफा देंगे, अभी तक नहीं दे पाए। कांग्रेस वाले कहेंगे कि मोदी जी अपना वादा पूरा नहीं कर रहे, और बीजेपी वाले कहते हैं कि दिग्विजय सिंह के जमाने में तो साहब 2 घंटे बिजली मिलती थी। आज गोली चलाने पर गोविंद सिंह जी को बहुत दुख हो रहा है। गोविंद सिंह जी तब कहां चले गए थे जब मुल्ताई के अंदर 12 किसान मार दिए थे 1998 में, 12 जनवरी को दिग्विजय सिंह की सरकार ने। राजीव गांधी की सरकार थी, महेंद्र सिंह टिकैत के आंदोलन के 40 किसान मारे गए, तब आपको दर्द नहीं हुआ? जब आप सरकार में रहोगे तो किसानों पर गोलियां दागोगे, और जब आप सरकार से बाहर हो जाओगे तब किसानों के लिए सत्याग्रह करोगे। ये डबल स्टैंडर्ड है। ये जब आप विपक्ष में रहेंगे तो किसान के लिए सत्याग्रह, और जब सरकार में रहेंगे तो किसान को गोली। और ऐसा ही बीजेपी ने किया मुल्ताई के अंदर, उन्होंने कहा दिग्विजय सिंह हत्यारे हैं। आज शिवराज सिंह के लिए शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही बीजेपी? आज क्या किसान गोली से नहीं मारा गया? आज क्या किसान को ऊपर गोलियां नहीं चलाई गई? जब आप सत्ता में रहते हो तो किसान पे गोलियां चलाते हो, और जब नाटक है ये विशुद्ध नौटंकी। बिल्कुल प्रतीक, मैं यही मुकेश चतुर्वेदी से पूछूंगा कि बताइए, आप फिर अब किसान को बता रहे हैं, आप अभी ये तय कर पाए हैं कि आप उनका जो ऋण है उसको माफ करेंगे जो मांग रहे हैं किसान, या फिर जो उनका मूल्य जो उनको मिलना चाहिए वो क्या देंगे? आप उपवास पर बैठ रहे हैं, ये जितना भी जो कर रहे हैं, आप ये बताइए जो सवाल है उसका क्या जवाब है? आप ऋण माफ करने वाले हैं? नहीं, आपने फिर कल जो है उपवास के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन नहीं सुना। उपवास तोड़ने के उपरांत जो उन्होंने उद्बोधन दिया, उद्बोधन तो लगातार सुनते आ रहे हैं। ध्यान नहीं दिया रविकांत? नहीं मुकेश जी, देखिए, उद्बोधन लगातार सुनते आ रहे हैं, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक। कहिए तो मैं फिर आपको सुनवा दूं, मैं सुनवा देता हूं आपको कि क्या क्या वादे किए गए और फिर पूरे नहीं किए गए। रविकांत जी, मुझे अपनी बात खत्म तो करने दीजिए। बोलिए। क्या है कि आप ये देखिए कि किसान अगर उत्पादन नहीं बढ़ा रहा होता तो कृषि कर्मण अवार्ड इन्हीं की सरकार ने दिया 3 साल। इन्हीं की सरकार ने 3 साल इस सरकार को कृषि कर्मण अवार्ड दिया। क्यों मिलता? उत्पादन बढ़ाना इसीलिए मिला। दूसरी चीज, इनके समय अंग्रेजों से लेके राजा महाराजाओं और कांग्रेस के शासन से लेके जब बीजेपी आई उसके पहले तक 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी। आज सिंचाई 40 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। तो ये किसानों के लिए ही फायदा है ना। अरे किसानों को फायदा है, आपने बिजली बिल रेट बढ़ी है, मानते हैं। बिजली के बिल में सब्सिडी रेट आप सुनिए तो एक मिनट, बिजली के बिल में सब्सिडी शासन 4500 करोड़ की सब्सिडी बिजली बिल में सरकार दे रही है किसानों को। आप 0% ब्याज पे ऋण दिया जा रहा है। अगर सब अच्छाई है, 1 लाख ले जाइए। अरे मुकेश जी, सब अच्छाई है तो किसान नाराज क्यों हैं? ये मुद्दे किसके लिए? जब ये सब अच्छाई है तो या तो फिर आपने ये जो अच्छा काम किया आप किसानों को नहीं बता पाए। अब मैं आपको सुनवाता हूं कि जब शिवराज सिंह जी ने उपवास रखा तो क्या कहा, और जब तोड़ा तो क्या बोले। वही बता देता हूं, सुन लीजिए। एक मिनट मैं बता रहा हूं आपको, सुन लीजिए। और ये हम लगातार अपने पास रखेंगे, हम बाद में पूछेंगे शिवराज जी से। 1 सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। आप सुनिए, ये आप 1 सेकंड मेरी बात तो सुन लें। आप पहले ये सुनिए, फिर मैं आपके पास आता हूं। आप पत्थर दिल नहीं हूं, मेरे सीने में भी दिल धड़कता है, और इसलिए अगर कोई डंडा जनता की तरफ उड़ता है तो मेरी पीठ पर पड़ता है। ये मुझे लगता है ये स्थिति में बर्दाश्त नहीं कर सकता। पुलिस और जनता आमने सामने हो, ये बर्दाश्त के बाहर है। कई लोगों ने अपनी बात रखी है,
मैं सब संगठनों का भी हृदय से आभारी हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि किसानों की समस्याओं के समाधान में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मुकेश जी, अब ये जो भावना उठाने वाले जो भाषण हैं ये शायद चल नहीं पाएंगे। नहीं, बात चलने हो ना, देखिए इसमें कोई राजनीति नहीं है, आप बात समझिए। क्या है कि वो एक तात्कालिक घटना थी, प्रशासन से त्रुटि हुई जो नहीं होना चाहिए थी, चूंकि किसान जो भी प्रदर्शनकारी थे, चाहे वो किसान हो, मैं तो नहीं मानता कि किसान कभी उग्र हो सकता है, किसान कभी उग्र होता ही नहीं है, किसान अन्नदाता है, किसान कभी उग्र होता नहीं। मैं खुद किसान का बेटा हूं, खुद किसानी की है मैंने। जो लोग आज सत्याग्रह करने पर बैठ रहे हैं, ना उनके पुरखाओं ने कभी किसानी की, ना उनने कभी किसानी की। सही बात है। मैं यहाँ गोविंद राजपूत जी की बात सुन लेते हैं। मुकेश जी, आपने जो बात कही या कौन सी चीज क्या फसल होती है। गोविंद जी, इनके राष्ट्रीय नेता आते हैं और तीन लोग बिना नंबर की मोटरसाइकिल पे बिना हेलमेट लगाए चलते हैं। जी जी, बिल्कुल सही बात है, सब दिखाया हमने। गोविंद जी, जिन्होंने किसानों का साथ पहले नहीं दिया, जिन्होंने किसानों के मुद्दे पहले नहीं उठाए, और जब किसान अपने आंदोलन कर चुके, गोली खा चुके, तब आपके नेता आए हुए उनके उनकी बात करने, सत्याग्रह करने। आप खेतों में भग रहे हैं, पुलिस वाला आपको पकड़ रहा है, ये कौन सा ड्रामा है? ये क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? एक मिनट, मैं पूछ जी गोविंद जी, भाई कोई एक आप सहानुभूति किसान से रखिए, किसान के मुद्दों पर। मुकेश जी, गोविंद जी को बोलने दीजिए, आप अपनी बात कह चुके हैं, शासन से बात करने आए। मुकेश जी, आप अपनी बात कह चुके हैं, जरा गोविंद जी अपनी बात रख लें। जी धन्यवाद, समय थोड़ा कम है। जी धन्यवाद जी गोविंद जी, धन्यवाद जी 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 गोविंद जी, मैं ये पूछ रहा हूं कि जब किसान नाराज थे, जब आंदोलन कर रहे थे, तब तो कांग्रेस दिखी नहीं, मैदान में भी 6वें 7वें दिन दिखी, और अब जब सब गुजर चुका, तब आपके नेता जो कभी किसान रहे नहीं, वो किसानों की बात करने के लिए सत्याग्रह पर बैठ रहे हैं। देखिए रविकांत जी, नहीं किसान दिखाना, रविकांत जी, मैं जलाते हुए, मैं ये कहना चाहता हूँ, जलाते हुए, बसें जलाते हुए दिखे ना साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ रही है, और जब एक घटना घटी, राहुल गांधी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहन प्रकाश जी और अजय सिंह नेता प्रतिपक्ष, सारे नेता मंदसौर पहुंचे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मैं आपसे विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी, कोई मंत्री जनता के और किसान के आक्रोश और डर के कारण वहां आज तक नहीं पहुंचा। ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। जहां तक दूसरी बात है, ये बहुत सारे इनाम मिले हैं देश से, प्रदेश से, बहुत सारी आपने किसानों के लिए सुविधाएं दी हैं। फिर तो मध्य प्रदेश का किसान जी पंजाब के किसान जैसा बल्ले बल्ले करते नजर आता। किसान बल्ले बल्ले भांगड़ा तो कर नहीं रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है। अभी तक तो करीब 13,000 आत्महत्या हो चुकी है। जी, समस्या यही है कि आप सरकार का मन नहीं भरा, समाधान नहीं लाते हैं, समाधान नहीं बताते। प्रतीक, गांव में जाके आप देखिए, जिस तरीके से ये राजनीतिक बयानबाजी होती है, इससे किसान का क्या फायदा होने वाला है? ये कोई नेता समाधान क्यों नहीं बताते नहीं है? देखिए, मैं आपसे रविकांत जी, जब कांग्रेस ने किसानों के आंदोलन में कांग्रेस इन्वॉल्व हुई, उसके बाद काम है किसानों का आंदोलन समाप्त हुआ, खराब हुआ। सरकार का काम यही कहना, जब भी कोई आंदोलन को गोविंद जी जरा सुन लीजिए, प्रतीक क्या कह रहे हैं, गोविंद जी जरा सुन लीजिए। वो आंदोलन समाप्त हो जाता है। जय प्रकाश नारायण जी ने, लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने सप्त क्रांति का आंदोलन चलाया, गुजरात में नवनिर्माण का आंदोलन चलाया, बिहार में चलाया, तो उन्होंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दूर रखा। जब मंडल कमीशन का आंदोलन चला तो सारी पॉलिटिकल पार्टियां पीछे थी, मंडल के नौजवान आगे थे। आंदोलन वही सफल होता है जिस आंदोलन को पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट, अगर बीच में इन्वॉल्व हो जाएगी तो राजनीति आ जाएगी। कांग्रेस से सबसे बड़ी रणनीतिक भूल ये हुई कि वो किसानों के आंदोलन में एक हिस्सा बन गई, और किसानों के हिस्सा बनने के कारण जो बीजेपी के समर्थक किसान सरकार के खिलाफ थे, जो आरएसएस के समर्थक किसान, जो आरएसएस के किसान जो आंदोलन कर रहे थे, वो आंदोलन को किसान पीछे हट गए। आपसे रणनीतिक भूल हो गई। आपको पर्दे के पीछे रहकर आपको बिहाइंड द कर्टन सपोर्ट करना था, आप इसके हिस्सा बन गए। और रही बात ये कहने की कि साहब हमारे लोग गए और बीजेपी की निगाह, मेरे पास समय कम है
और नंद कुमार सिंह चौहान गए थे, उनको जावरा में रोक लिया गया, उनको जावरा में रोक लिया गया जी। तो ऐसा, और ये सवाल नहीं है मुख्यमंत्री 3 लोग बैठ गए जी। बिल्कुल आप सही देखिए, सब जो समझ में आ रहा है प्रतीक, और मैं मेरे पास बहुत समय कम है, मैं बस अभी आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं। मैं आप सबका, हमारे स्टूडियो में है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समझ में यही आ रहा है कि लगातार किसान के मुद्दों पर राजनीति हो रही है। पहले मुख्यमंत्री उपवास पर बैठे, अब सिंधिया जी सत्याग्रह करेंगे, लेकिन इस बीच में, इस राजनीति के बीच में किसान कहीं खो गया है और लगता है उसको अपनी आवाज सुनाने के लिए फिर से ही आंदोलन ना करना पड़े। आपको हमारी ये खास पेशकश कैसी लगी? अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज या मेरे फेसबुक अकाउंट और ट्विटर अकाउंट पर भी अपनी राय दे सकते हैं। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत अहम है, हम आपके सुझावों का इंतजार करेंगे। नमस्कार।